हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आपको एक दर्दनाक दर्दनाक स्टोरी दिखाना चाहते हैं। कोरोना के समय में एक बच्चा ने किस तरह से अपने जीवन में किस तरह कोरोना रोया भविष्य और चिंता को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में एक ऐसी विश्वगुरु देश है जहाँ पर नाम विश्वगुरु काम वही धर्मसुरु गुरु। तो ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे जो कोरोना के समय में उसके पिता की काम धंधा सब चौपट हो गया था, उस समय पे वो बच्चा ने किस तरह से अपने कैसे मनी को बताया कि किस तरह की उसकी हालात रही, क्या जीवन में उसने ठाना। एक छोटे से बच्चा की सोचिए कि इस बच्चे ने कितना बड़ा जुनून लिया अपने जीवन में और पूरी जीवन को अपना बदला और पूरी परिवार की जीवन 10 साल ये कहिए 10-8 साल का बच्चा है ये। इस बच्चे को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जो इस बच्चे को देख रहे हैं, इस बच्चे के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस बच्चे ने अपने जीवन और अपने परिवार की जीवन को संवारा। आज पूरी मीडिया में ये बच्चा जो है कि छा रहा है और ये बच्चा खुद 3 क्लास में पढ़ता है और बाकी बच्चों को ये 10वां 9वां का बच्चा लोग को यहाँ तक कि पढ़ा देता है। तो देश में क्या ज़रूरत है वो इस समय आप महसूस कीजिए। इस बच्चे की जो टेस्टमनी है इसको सुनिए, उसके बाद समझिए कि आपके देश में किस चीज़ों की आवश्यकता है। आपको ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखिए इस वीडियो को और जानिए पूरी खबर कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ऐसा बच्चा, होनहार बच्चा होना ज़रूरी है। आप 10 बच्चे से ज़्यादा 2 बच्चे, 1 बच्चे आपके लिए अच्छा है, जिसे आप पाल सके, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी ज़रूरत उसको दे सके। और बाकी इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बाकी हम चर्चा में आते हैं। देखिए इस बच्चे ने किस तरह की दर्द कहानी अपनी बताई, अपनी पूरी फैमिली की। कौन सौभाग्य का है या दुर्भाग्य? दुर्भाग्य इस बात के लिए कि पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूँ। जरा एक बार सोच के देखिए, जो मीडिया वाला के पीछे हम भाग रहे थे गेट के अंदर जाने से पहले, अब वो मीडिया वाला हमको पीछे भाग रहा है। जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जो जाती सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमको रवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहाँ से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था, तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है, पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि मैं 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूँ। पढ़ाने के बाद से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। तो उसमें हमारे लॉकडाउन के टाइम में एक बेसिक मैथ लिखा गया था। बेसिक मैथ में क्या था, 9 क्लास के स्तर तक का सब कुछ दिया गया था। जैसे हो गया आपका गुणनखंड, गुणनफल, साधारण ब्याज, ऐसी बहुत सारी चीजें होता है, उसमें दिया गया था। उसमें हम बेसिक मैथ बनाने थे। जब हमारा बेसिक मैथ क्लियर हुआ तब हम 6-7 का मैथ बना लेते थे आसानी से, क्योंकि वहाँ पर तो 9 तक का दिया होता था, हम 6-7 का मैथ बनाते थे। फिर जब उससे हमको बेसिक मैथ से क्या हमको लागू कि सब हमको फॉर्मूला का यूज पता चल गया। अब यूज पता चल गया तो क्या होता है कि कोई भी आप बुक लाकर रख दीजिए ना, तो उसमें से हम प्रश्न बना लेते हैं। एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा, ऐसे बुक्स होते हैं, तो आप रख दीजिए तो हम उसमें से सवाल बना सकते हैं। पढ़ते थे तो उसमें हमको कुछ प्रश्न होते थे जिसमें जो हमको कुछ गड़बड़ी आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे होते थे जो बनाते थे, तो वो पीछे छूट गए, तो हम उसको बताने लगे। तो बता दिए ना, तब उसका भी छुट्टी हो गया जल्दी। और तब हमको ऐसा लगा ना कि वो प्रश्न हम कभी भूले ही नहीं। जब जो प्रश्न उसको बताए ना, वो प्रश्न हमको भूले ही नहीं। तब हमको ऐसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ाना ही है अपना, उसका रिवीजन भी हो रहा है। अब पढ़ेंगे तो कॉपी कलम भी खत्म हो जाएगा। आप जब उसको बता रहे हैं तो उसमें उसका कॉपी कलम खत्म हो रहा है, मैं तो कुछ हो नहीं रहा। इससे यही हमको फायदा लगा। और क्या होता था कि जो रिवीजन हो जाता था उससे, जिससे हमारा मैथ कंठस्थ होता था। अभी तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था, लेकिन एक दिन कैसा हुआ कि मेरे पापा, जैसा कि आपने हमको बताया कि मेरे पापा पढ़ाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि पापा को कोई और काम में लग गया। तो पापा कोई और काम करने लगे तो उनका क्लास खाली रह गया। तो हम सोचे कि बच्चा उठ के गाँव चले गया तो क्या हुआ। तब हम कहा कि हम भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो उसमें हमको लगा कि पहली क्लास तो हम ये ले लिए, पढ़ाना शुरू किया। तब हमको लगा कि अरे बाप रे बाप,
हम तो इसको भी पढ़ा दिए। अब क्या हुआ, अब हम धीरे धीरे बढ़ते गए, उसी समय बीता गया, तब हम और स्तर के बच्चे को भी पढ़ा लेते थे। और आज मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बॉबी राज ऑफिशियल। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ाते गए, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे हम पढ़ाने लगे और ज़्यादा, तो मेरा नाम आज पूरा बिहार लेने लगा। मेरा सपना था कि पेपर में फ़ोटो आए, और धीरे धीरे मेरा सपना अभी पूरा हो रहा है। आज मेरा नाम पूरा बिहार ले रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ही नहीं रुकना है, यानी कि यहीं तक मैं सीमित नहीं रहना है, मुझे और भी कुछ करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हमको वैज्ञानिक बनना है। लक्ष्य हमारा यही है और मुझे इसे पूरा करना है। तो आपने सुना कि किस तरह इस बच्चे ने अपनी जो बीती हुई बातें हैं, अपनी जो कहानी है और जीवन है उसने बताया। तो इस बताए हुए से हमें सीखने और हमारे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। जो आपके बच्चे हैं आपके समाज में, उन सभी बच्चों को ये शिक्षा अपने अपने घर परिवार में देने की ज़रूरत है कि इसने छोटी सी उम्र में किस तरह से मतलब बच्चों को इंक्रेज या फिर एक खुद से मोटिवेट होना बच्चे का। आप समझ रहे हैं कि मैंने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन ऐसे बच्चे मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि बोलने से कि जो बच्चा मतलब इस तरह की शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के मतलब जूझ रहा हो, फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, और वो बच्चा का दिमाग इतना सिंसियर हो, इस तरह की चीज़ें मैंने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा। इसीलिए आपको सोचना है कि आपके बच्चे की फाइनेंशियल सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको, इसलिए आपके फैमिली में जो भी मेंबर है सभी लोगों को किसी न किसी तरह से शिक्षित होना है, और शिक्षित होने के साथ साथ तभी आपके समाज और देश का विकास होता है। आप सरकार और ये नेताओं के चक्कर में मत जाइए जो अपने ही देश में पढ़ाई के इस बुक और पुस्तक में मतलब जीएसटी लगा देते हैं। जो फ्री करने वाली चीज़ है उसमें जीएसटी कर देते हैं, और जिसमें जीएसटी करना चाहिए शराब इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उन सब पर, तो वो नहीं करेंगे। और बाकी उनकी चर्चाएं तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से राजनीतिक ने हावी करके इस देश को किस तरह से बर्बाद किया है। और जितने भी, क्योंकि देखिए राजनीति का एक खूबी है कि अगर कोई राजनीतिक नेता अगर काम नहीं करता है, इसीलिए उसे वोट और कुर्सी की चिंताएं होती है, लेकिन जो नेता काम करेगा उसी वोट और कुर्सी की चिंताएं करने नहीं होती, उसके लोग प्रिय होते हैं और वो अवश्य अपने सत्ता में आने के लिए योग्य रहते हैं। तो इसलिए आपको ये बात जाननी चाहिए। अब बहुत सारी इसके संबंध में इस बच्चे ने अपनी यूट्यूब चैनल भी बनाया, और आपको पता नहीं कि सोशल मीडिया अकाउंट इतनी लाजवाब है कि जिससे लोग दिन और रातों रात स्टार और उससे करोड़ों या फिर लाखों अर्निंग भी करते हैं। लेकिन इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे हर तरह से आपको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए अपने बच्चों को न कि गलत तरीके से, तो ये दिखाना करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ में, तभी आपका घर परिवार देश तरक्की करेगा, अन्यथा इस तरह से नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपने जिस तरह से इस बच्चे की स्टोरी को सुना, वैसा आपके घर घर में हर लोगों को मोटिवेट कीजिए, अपने घर परिवार बच्चों को हर लोग मोटिवेट होइए। एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल का बच्चा है, इस बच्चे ने किस तरह से अपनी पूरी वो सरकार की सिस्टम और सारी चीज़ों को मतलब बता डाला कि किस तरह से मतलब ये हालात था, कि मीडिया वाले किस तरह से उनकी भी उसने नाम बताया कि जिस मीडिया के पीछे आज हम दौड़ते थे वो मेरे पीछे दौड़ता है। तो कुछ इस तरह से एक्टिविटी होना चाहिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आप अपने देश और समाज को एक ऊँचे स्तर और विकास और डेवलप देश में मतलब हो सके, उसके लिए आप सभी लोग अपने घर परिवार के साथ इस चीज़ों पे लगे जाइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर कर दें।